हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मोनिका शर्मा एजुकेशन। आज हम बात करेंगे साइंस के चैप्टर 2 की, जो कि है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। आप सबके बोर्ड्स एग्जाम बहुत पास हैं और बोर्ड्स एग्जाम में ये जो चैप्टर है एसिड बेसिस सॉल्ट्स, और हम साइंस का चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। ये सब हम कुछ ही टाइम में पूरा का पूरा चैप्टर हम कर रहे हैं, एक रिव्यू कर रहे हैं सारे चैप्टर का। ठीक है, तो ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। और बहुत दूसरी बात, ये चैप्टर बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर छोटी छोटी ऐसी बातें हैं कि जो कि आपके क्वेश्चंस 1 2 3 नंबर के क्वेश्चंस में आराम से बनाई जा सकती है। और 5 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से हमेशा पूछे जाते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में। जो हमने लिखा है सॉल्ट्स, सॉल्ट्स कौन कौन से होते हैं जो डेली यूजेस में होते हैं हमारे, जैसे आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस, वॉशिंग सोडा, ये सब क्या होते हैं? सब सॉल्ट्स ही तो होते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। करें तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज एसिड। एसिड क्या होता है? एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सोर होते हैं। सोर मतलब खट्टे होते हैं। जैसे कि आपने लेमन खाया है, ऑरेंज खाया है, राइट? तो ये जो एसिड्स होते हैं ये खट्टे होते हैं नेचर में, ओके, सोर होते हैं। तो आपके पास अगर आएगा कि राइट द सम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, तो एसिड आर सोर दोज विच कंटेन सम H पॉजिटिव आयंस इन देम। कुछ H पॉजिटिव आयंस भी एसिड कंटेन करता है। अब ये H पॉजिटिव आयन कहाँ से आया? फॉर एग्जाम्पल, आप सबको पता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी है। क्या है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में? HCl। ठीक है, यहाँ पे जो ये HCl है, अगर हम इसको तोड़कर देखेंगे तो क्या आएगा? H प्लस और Cl माइनस। यानी वो सारे एसिड्स क्या कंटेन करते हैं? H पॉजिटिव आयन कंटेन करते हैं। तो एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स खट्टे होते हैं नेचर में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि वो सब H पॉजिटिव आयन कंटेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज आपके घर में जो दूध होता है, कई बार हम उसकी दही जमाते हैं। तो आपको पता है कि दही कैसे जमती है? उसके अंदर जो लैक्टिक एसिड है, ठीक है, उसके अंदर लैक्टिक एसिड, लैक्टोज, जो दूध में जो लैक्टोज होता है उससे वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। लैक्टिक एसिड है, क्योंकि ये एसिड है तो हल्की सी क्या होती है? खट्टी होती है, सिट्रस होती है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज कि जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं। अब ये लिटमस क्या होता है? भाई लिटमस जो है ना, लिटमस कुछ पेपर स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं लिटमस की। और ये जो लिटमस है वो लिचन नाम के पौधे से लिया जाता है, लिचन नाम के पौधे से प्राप्त किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, लिचन बेसिकली इसका जो कलर होता है, लिचन से हमें क्या मिलता है? लिटमस। और लिटमस का जो बेसिक कलर होता है वो क्या होता है? पर्पल। क्या होता है? पर्पल। ठीक है, पर्पल होता है। ये बड़ी विशेषता है जो कि लिटमस पेपर है। अगर हम इसको किसी एसिड में डालते हैं, किसी एसिड में डालते हैं, तो ये ब्लू से रेड कलर दिखाता है। ये क्या कलर दिखाता है? रेड कलर दिखाता है। तो ये जो लिटमस है ये किस तरह का होता है, और क्या हम खुद के सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ये एज अ इंडिकेटर है ना, इट्स एन इंडिकेटर, इंडिकेट्स व्हाट? इंडिकेट्स बेस और एसिड। ठीक है, लिटमस क्या होते हैं? लिटमस वो इंडिकेटर्स होते हैं जो बेसिस और एसिड्स को इंडिकेट करते हैं कि एसिड्स हैं और ये बेसिस है। ठीक है, तो क्या हम अपने कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स बना सकते हैं, या फिर कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में हमें पता है? ठीक है, चलिए देखते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स इज टर्मरिक। टर्मरिक, हल्दी, जो आप सबके घर में है। आपने अक्सर देखा होगा कढ़ी वगैरह खाते हुए, कोई सब्जी खाते हुए क्या होता है? हमारे शर्ट पे या हमारे क्लोथ्स पे जब वो लग जाती है और जब हम उसे धोते हैं तो रेडिश ब्राउन सा कलर आ जाता है, वो प्रॉपरली जाती नहीं है। ठीक है, तो जो रेडिश ब्राउन कलर है ना, ये है हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर, ये नेचुरली इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो टर्मरिक को भी लोग एज ए नेचुरल इंडिकेटर यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सिंथेटिक। सिंथेटिक में हमारे पास है मिथाइल ऑरेंज और फेनोप्थेलिन। मिथाइल ऑरेंज और फेनोप्थेलिन, इन दोनों के नाम आपको सिंथेटिक इंडिकेटर्स में लर्न करने हैं। ठीक है, ओके, ये भी मतलब लिटमस के ही एक टाइप हो गई कि एज एन इंडिकेटर जो एसिड और बेसिस को अलग करता है। नेक्स्ट थिंग इज बेसिस। ठीक है, हम थोड़ा सा फास्ट फास्ट करेंगे ताकि आपके माइंड में नॉलेज ज्यादा आए और टाइम थोड़ा कम वेस्ट हो। ओके, तो चलिए हम देखेंगे बेसिस को। बेसिस क्या होते हैं? बेसिस बिटर होते हैं। बिटर मतलब कड़वे होते हैं। ठीक है, बेसिस बिटर होते हैं टेस्ट में। सेकंड, सोपी टच में होते हैं। ठीक है, सोपी होता है उनका टच। ओके, सोपी टच आप सबको पता है, डेली हाथ वगैरह हम धोते हैं तो हमें पता है कि सोपी होते हैं टच में। नेक्स्ट, कि ये रेड को ब्लू में चेंज करता है। जो लिटमस होता है, ये जो लिटमस होता है, ये जो भी अगर इसके अंदर इस लिटमस की स्ट्रिप को किसी बेस में डाला जाए तो वो कैसे कलर का हो जाता है? वो ब्लू कलर का हो जाता है।
समझ में आया, लर्न हो गया, ठीक है। इनको एक बार जल्दी से देखो और जल्दी से लर्न कर लो। तो अब चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि एसिड्स जब अलग अलग चीजों के साथ रिएक्ट करते हैं तो फिर उनके प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हैं, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि एसिड्स जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल्स के साथ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो ये कैसे रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सोडियम लिया है और एक एसिड, द वेरी फेमस HCl, ठीक है। तो सोडियम लिया है, सोडियम को जब हमने HCl के साथ रिएक्ट करवाया तो इसने क्या बना दिया भाई, इसने बना दिया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और इवॉल्व क्या कर दी, निकल क्या गई, कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। तो जो एसिड है वो जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बना देता है, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो वो क्या बना देता है, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एसिड रिएक्ट विद मेटल्स गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको आप लर्न भी कर सकते हैं, तो इस इक्वेशन से अच्छे से समझ भी सकते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट थिंग इज कि हाउ डू एसिड रिएक्ट्स, एसिड कैसे रिएक्ट करता है जब वो मेटल के किसी कार्बोनेट के साथ या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो कैसा बिहेव करता है, ठीक है। और वो क्या, एंड ऑब्वियसली वो क्या प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जब हमारा जो मेटल कार्बोनेट है, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया सोडियम, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसको अच्छे से लर्न करो, दिस इज Na2CO3। अब यहाँ पे 2 3, यहाँ पर ये 2 2, ये सब मैंने क्यों किया है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये मैं आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ जो कि था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। वो वीडियो देखिए, उसमें आपके लिए जानने लायक बहुत सारी बेसिक बेसिक चीजें हैं और वो भी कुछ ही टाइम में, ठीक है। 10 to 15 मिनट में आप सारा का सारा आपका फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ये देखिए, ये है मेटल कार्बोनेट्स। तो हमने लिया सोडियम कार्बोनेट, ये 2 और 3 यहाँ पर कैसे आई, वैलेंसीज कैसे आई, ये मैं आपको आगे भी समझाऊंगी, ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया हुआ है। अभी के लिए जो Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट है, इसको जब हम HCl, द वेरी फेमस एसिड, ऑफ कोर्स मैं यही आपको बार बार इसलिए लेके बता रही हूँ ताकि कुछ इक्वेशंस आपके माइंड में बैठ जाए, और ये इक्वेशंस आप एज इट इज अपने एग्जाम में लिख कर आएंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्रैमिंग, बहुत ज्यादा कुछ समझने की, अलग अलग इक्वेशंस रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही कुछ इक्वेशंस आप ढंग से कर लेंगे तो ये भी आपके लिए इनफ होगा, ठीक है। तो चलिए, ये है सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम HCl यानी कि NaCl, सॉल्ट, ठीक है, सोल्ट बना देगा। और यहाँ से पे H और उसका कंपाउंड दिया हुआ है सोडियम के साथ, ये क्या है, यहाँ से ये CO2 इवॉल्व कर देगा, क्या निकालेगा, CO2 गैस। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन कंबाइन हो जाएगा और ऑब्वियसली क्या बना देगा, वाटर। भाई जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देखेगा तो वाटर तो बना ही देगा, ठीक है। सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कि एसिड और बेसिस को जब हम वाटर में डालते हैं, ठीक है, एसिड और बेसिस को जब हम वाटर में डालते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। जब हमने HCl को H2O में मिलाया, ठीक है, तो इसने क्या किया, तो भाई इसने ये किया कि इसने हाइड्रोनियम आयन यानी H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन, इसने हाइड्रोनियम आयन बनाया, प्लस ये जो Cl था, ये जो Cl था, इसने Cl नेगेटिव। मैम ये प्लस और ये माइनस का निशान यहाँ पर क्यों आया है, ऐसे क्यों हुआ है, ठीक है, चलिए देखते हैं। भाई आपका जो ये प्यारा सा एसिड है HCl, ठीक है, HCl, ये ब्रेक हो जाता है कुछ ऐसे, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब ये जो H पॉजिटिव है, ये जो H पॉजिटिव है, ये कंबाइन हो गया है वाटर के साथ, H2O के साथ, और ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ जुड़ के बना लेता है H3O पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, ओके। नाउ Cl नेगेटिव के पास ये नेगेटिव क्या है, Cl नेगेटिव ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि Cl, क्लोरीन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में, ये शेल्स क्या होती हैं, चलिए मैं आपको बेसिक सा आइडिया छोटा सा शुरू से बता देती हूँ कि हमारे पास ये जितने भी आप एलिमेंट्स देख रहे हैं, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, कुछ भी, ठीक है, इन सबके अपने अपने एटॉमिक नंबर होते हैं। ये एक पीरियोडिक टेबल नाम का जो चैप्टर है हम उसमें पढ़ेंगे। तो जो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 17, दैट इज 17, ठीक है। तो ये जो क्लोरीन है ये हो गया हमारा न्यूक्लियस,
ये होगी फर्स्ट शेल, ये हो गई हमारी सेकंड शेल और ये हो गई हमारी थर्ड शेल। अब इन शेल्स के भी नाम है, क्या है, के, एल, एम एंड सो ऑन, एन, ओ, इस तरह से कुछ इस तरह से डिवाइड होते हैं कि जो फर्स्ट शेल है दैट इज के अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। जो के बाद जो दूसरी शेल है दैट इज एल, इसके अंदर आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 और 8 मिलकर हो गए 10। तो बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे भाई, बाहर वाली शेल में जो बचे हैं 2 और 8 10, और इसका एटॉमिक नंबर है 17, यानी 17 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करने हैं। तो 10 के बाद कितने बचे, 7। तो यहाँ पे कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7, ठीक है। लेकिन जो इस फर्स्ट शेल की जो पूरी वैकेंसी है दैट इज 2, यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जो सेकंड शेल के अंदर हम कितने प्लेस कर सकते हैं, 8, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में भी 8। लेकिन थर्ड में हमारे पास है कितने, 7, यानी एक की क्या है, कमी, एक की क्या है, कमी, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसे किसी और से मिल जाए तो भाई ये हो जाएगा क्लोरीन एकदम सेटिस्फाइड, एकदम पूरा। इसको मैं बहुत ही अच्छे से आपको पीरियोडिक टेबल में समझाऊंगी, अभी फिलहाल के लिए इसीलिए ये जो क्लोरीन है ये हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले लेता है, अपने पास ले लेता है, और होके और लेके क्या हो जाता है, नेगेटिव। जो भी इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, जो भी इलेक्ट्रॉन लेगा वो हो जाता है नेगेटिवली चार्ज, दैट इज Cl नेगेटिव। और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी जैसे कि हमारा प्यारा हाइड्रोजन, ये हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों लिखा है, ओके। कि जब HCl जो है, यानी कि जो एसिड है, वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है भाई, वो हाइड्रोनियम आयन बनाता है, इसका जो नाम है वो है हाइड्रोनियम आयन। और यहाँ पे ये Cl नेगेटिव यानी क्लोरीन का आयन बनाता है। नेक्स्ट, जो कोई बेस, अगर कोई बेस है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो क्या होता है, तो जैसे कि हमारे पास बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब हम इसको वाटर से पास करवाते हैं तो क्या होता है, ये अपने में टूट जाता है, सोडियम प्लस प्लस OH माइनस, सोडियम प्लस OH माइनस, यानी सोडियम प्लस, सोडियम पर एक प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज क्यों है कि इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन था, एक्चुअल में इसकी जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 11 2 8 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको देना आसान है किसी और को, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ही किसी और को दे देता है, किसको देगा, OH को, ओके। तो यहाँ पे ये हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव। तो यहाँ पे सोडियम के ऊपर प्लस और OH के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मैं बहुत ही ब्रीफ में आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप एग्जाम में ये सब जरूर आएगा, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि ये था आपका प्यारा सा टॉपिक, एसिड और बेसिस जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। अब हम चलते हैं आगे, खुद एसिड और बेसिस रिएक्ट करते हैं भाई तब क्या होता है। तो हमें हमारा पता है कि एसिड हमारा फेमस, दैट इज, जब किसी बेस, यानी हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिया हुआ है ना, लिया था ना अभी, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये H किसके साथ जुड़ जाता है, OH के साथ, क्योंकि H पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज और Cl पे क्या था नेगेटिव, राइट। और Na के ऊपर क्या था पॉजिटिव और H के ऊपर क्या था नेगेटिव। तो यहाँ से ये H किसके साथ जुड़ जाता है, OH के साथ, और ये Na किसके साथ जुड़ जाता है, Cl के साथ। ये बना लेगा एक सॉल्ट जो कि है NaCl, और वाटर जो कि है H2O। क्या आप समझे, था ना मजेदार। एक ये पूरा आपका आधा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हमारा वॉशिंग सोडा, प्लास्टिक, इन सब के बारे में हम बात करेंगे, वो मैं लाऊंगी पार्ट नंबर 2 में। थैंक यू।